जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। और ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हम करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ में, विद इन सेकंड में कैसे हल होते हैं, बस इतना करना हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सवाल हल करते हैं। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उनमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितनी 104,000 है ना। दोनों जीरो काट देंगे, ये निकाल लेंगे परसेंट, यानी कि 1% की वैल्यू ये हुआ है 1040। अब बचे कितने, 2% जब कैंसिल हो गए तो 98% बचे। 98 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1040 के साथ में, तो हमारा क्या बचे आएगा, ये आ जाएगा 10, 19, 20। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब वो कह रहा है कि इसके ना 55, इसके इसके 55% मत मिले, है ना। इसका 55%, इसका 55% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 19, 20 का, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी और इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 56,056। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, गुणा भाग करके, इसका आंसर यही आना है। ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। आपको पता है टोटल कितने था, 100। नहीं, टोटल तो 100 ही था, इसको 60 मिल गया, तो भाई दूसरे को भी तो कुछ मिला होगा, 40% हारने वाले को। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी, मतलब कितनी ज़्यादा है, इससे ये कितनी ज़्यादा है, कितनी कम और कितनी ज़्यादा है। तो इस वाले से ये जो वैल्यू है 20 गुना ज़्यादा है, तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 1600। यही तो है, 0 0 कैंसिल, 2 अट्ठे 16, यानी 80 गुना, है ना। तो जीतने वाले को क्या पूछ रहा है, वो कितने अच्छा, डाले गए कुल मतों की संख्या पूछा है। 8,000 जो है ना, इसमें हम 100 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल पूछा है ना, तो आंसर भी जो दे रखा वो हो जाएगा। अगला देखते हैं। सवाल करा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या, इसमें भी सेम सवाल है। दो एक दो, 2 चौक 8, 2 न्यूम 18 या पॉइंट 14.9। अगर हम इसकी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगी, एक 0 कट जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कट जाती है, और 1490 जो है यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, चलो आगे चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत हो जाता निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। देखो
100 है, 100 तो है। अब की बार 63% कौन वैल्यू ले गया और हारने वाला कितना ले गया? 37% मत मिले इसको, है ना? 37% ही तो मिले। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 26 हो गया क्या? तो 26% ये वैल्यू, 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 650। पाँच, 17, 25 थी 75, 75, 85 और 7, 92। और ये कितना हुआ? ये आंसर है ना? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नई बात क्लियर हुई? देखो 26 की वैल्यू जब ये दे रखी है तो ये 25 गुना है इसका, तो 37 भी तो 25 गुना हो जाएगा, 925 आंसर हो गया। क्लियर? एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने तो कुल संख्या कितनी थी? देखो हमने मान लिया 100 थी, 100 तो हमें लेना ही है। 38% मिले उसे, और दूसरे को फिर कितने मिले होंगे? भाई 62% मिले होंगे ना दूसरे को। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? दोनों के बीच की दूरी कितनी? 24। तो 24 की वैल्यू कितनी? 72, 7200। 24 दिया, ये 300 गुना। कहने का मतलब ये है 300 गुना ये है, तो इसमें 2 जीरो और ऐड कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल पूछ रहा है ना। तो कहाँ है? 30,000। तो आंसर डी फॉर दिल्ली आ गया